प्रश्न मन में पैदा होता है, आचार्यवर यहाँ क्यों पधारे हैं? और स्वतः समाधान भी मिल जाता है कि आचार्यवर यहाँ लोगों को सम्यक अवबोध देने के लिए पधारे हैं, सम्यक दृष्टि जागृत करने के लिए पधारे हैं। हम अंधकार में देख नहीं सकते हैं और जहाँ बहुत अधिक चाकचिक्य होता है, वहां भी हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें चुंधिया जाती है। तो अधिक चकाचौंध में भी हम नहीं देख सकते हैं। जहां संशय होता है, वहां भी हम देख करके निर्णय नहीं कर पाते हैं कि यह स्थाणु है या मनुष्य है। और विपर्य की स्थिति में भी हम सही देख नहीं सकते हैं। हमारे मन में होता है कि होता तो पत्थर है, कांच का टुकड़ा है, और हम उसे हीरा समझ लेते हैं। और जब व्यक्ति के ऊपर अन्य अनेक प्रकार के प्रभाव होते हैं, तब भी व्यक्ति देख नहीं सकता। आचार्य ने कहा, सदा प्रसन्ना मम दृष्टिरस्तु, हमेशा मेरी दृष्टि प्रसन्न रहे। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और वह एक तरह से जैन दर्शन की रीढ़ है। सम्यक दर्शन जब व्यक्ति को उपलब्ध होता है, तो उसके बाद सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, और जब सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, तो व्यक्ति को सम्यक चारित्र की भी प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है, और जीवन की सफलता का यदि कोई सूत्र है, तो वह है सम्यक दर्शन। धर्म की कक्षा में प्रवेश करने का पहला पाठ है सम्यक दर्शन। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी धर्म की अनेक कक्षाओं के बारे में कभी कभी चर्चा करते थे। धर्म की पहली कक्षा है सुलभ बोधि होना। एक व्यक्ति है जो धर्म को सुनता है, समझता है, किंतु वह उसका आचरण नहीं करता। वह सुनने में रुचि रखता है, वह अच्छा कार्य जहाँ होता है उस कार्य को देखता है, लेकिन अपने जीवन में उसका वह आचरण कर भी सकता है और नहीं भी करे, तो वह व्यक्ति सुलभ बोधि की कैटेगरी में आता है। दूसरे प्रकार की का वह व्यक्ति है जो सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि है, इसका अर्थ है कि उसके मन में देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, नव तत्वों के प्रति श्रद्धा होती है। कैसी भी स्थिति आ जाए, उसके मन में कभी भी संदेह नहीं होता है। दृढ़ आस्था उसके मन में अपने गुरु के प्रति रहती है, अपने धर्म के प्रति रहती है। एक बार साध्या अंग्रेजी का अध्ययन कर रही थी। अध्यापक महोदय साथियों के परीक्षा लेना चाहते थे, उनकी श्रद्धा को ही देखना चाहते थे कि उनकी श्रद्धा कितनी गहरी है। उन्होंने प्रश्न किया, आचार्य तुलसी यदि आपको कहें कि तुम उस इस कुएं में गिर जाओ, क्या आप गिर जाएंगे? साध्वियां प्रश्न सुनकर चौंक गई। साध्वियों ने कहा, नहीं आचार्य तुलसी, हमें कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम इस कुएं में गिर जाओ। आचार्य तुलसी को यह कहना कल्पता भी नहीं है। उस प्रोफेसर ने कहा, मान लो आपको कह रहे हैं, तो क्या आप इस कुएं में गिर जाएंगे? साथियों का बस यही उत्तर आ कि नहीं आचार्य तुलसी, हमें इस बात के लिए कभी भी नहीं कह सकते हैं। और प्रोफेसर महोदय ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी श्रद्धा अभी इतनी गहरी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आपको तो ये उत्तर देना चाहिए कि आचार्य तुलसी हमारे गुरु हैं, और यदि वे हमें कहेंगे तुम कुएं में गिर जाओ, तो हम गिरने के लिए तैयार हैं। जहाँ श्रद्धा गहरी होती है, वह मन में कभी भी संशय नहीं होता है।
मुझे भी एक प्रसंग याद आ रहा है, जब हम पारमार्थिक शिक्षण संस्था में थे, तो उस समय में मुंगेर आश्रम के कुछ योगी संस्था में आए थे और उन्होंने हम लोगों के सामने इसी प्रकार का सा एक प्रश्न किया था। उन्होंने हमें कहा कि हमने कल रात को आचार्य तुलसी को रसगुल्ला खाते हुए देखा है। हम बहुत छोटे थे, संस्था में भर्ती हुए ही थे, लेकिन फिर भी मन में इतना तो पक्का विश्वास था कि हमारे गुरु कभी ऐसा कार्य तो नहीं कर सकते हैं। हमने कहा, आप चाहे कुछ भी कहें, पर आचार्य तुलसी कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। वो तुम रात को रसगुल्ला खाने की बात करते हो, भयंकर गर्मी में भी कभी प्यास पानी की कल्पना भी नहीं करते हैं। उन्हें वे रात्रि में पानी, आहार सबका प्रत्याख्यान रखते हैं। उन्होंने बार-बार हमसे कहलवाने का प्रयत्न किया कि शायद ये लड़कियाँ ये बोल देंगी कि हाँ, हो सकता है खाया होगा, लेकिन हम भी पक्के रहे थे। उन्होंने कहा कि सचमुच में आपकी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा तो अखंड है, इस श्रद्धा में कहीं छेद नहीं है। तो जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति होता है, उसकी श्रद्धा में कभी किसी प्रकार का छेद नहीं होता है। उसकी श्रद्धा पूर्ण रूपेण अपने गुरु के प्रति होती है, अपने धर्म के प्रति होती है, नव तत्वों को भी वह सम्यक रूप से समझता है और उनके प्रति भी उसके मन में बराबर श्रद्धा रहती है। तो धर्म की दूसरी कक्षा है सम्यक दृष्टि की, धर्म की तीसरी कक्षा है अणुव्रति की। मैं इनकी व्याख्या नहीं करना चाहूंगी क्योंकि आचार्य वर्ग की बहुत लेट हो रही है। धर्म की चौथी कक्षा है महाव्रति की, और हम इससे आगे और जाए पांचवी कक्षा में प्रवेश करने की बात करें, तो वह हमारी कक्षा होगी वीतराग की कक्षा। और जब हम वीतराग बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाता है और हम अपने लक्ष्य के बहुत बहुत निकट पहुंच जाते हैं। और उसके बाद अगली कक्षा आती है अयोग की अवस्था, और उसके बाद तो हमारी मुक्ति ही निश्चित हो जाती है। तो हमें प्रयास करना है कि हम इन कक्षाओं में आप इन कक्षाओं में प्रवेश करें, सुलभ बोधि बने, सम्यक दृष्टि बने, अनुव्रति बने, महाव्रति बने, वीतराग बने और अयोग अवस्था तक पहुंचकर मुक्ति की मंजिल तक जाने का प्रयास करें। ओम